नमस्ते, मैं डॉक्टर सुशांत कुमार पाइकरे, एससीजी पंडा कैंसर हॉस्पिटल कटक में मेडिकल ऑन्कोलॉजी कंसल्टेंट हूँ। आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं क्या है टारगेटेड थेरेपी, क्या है इम्यूनोथेरेपी, क्या हमें ये फ़ायदा दे सकता है कैंसर के ट्रीटमेंट में या कौन सा स्टेज के कैंसर में ये इलाज में आ सकता है। तो बेसिकली हम लोग टारगेटेड थेरेपी इम्यूनोथेरेपी के जाने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा क्या है कीमोथेरेपी और क्यों ज़रूरत पड़ा टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का। कीमोथेरेपी का बेसिकली ये होता है कि जो ड्रग्स जो मेडिसिन हम कैंसर के लिए यूज करते हैं वो सारे होता है कीमोथेरेपी। बट पूरा सारे मेडिसिन को कीमोथेरेपी नहीं बोलते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी मीन्स मोटा मोटी समझने के लिए साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को बोलते हैं कीमोथेरेपी। क्यों इसको साइटोटॉक्सिक बोलते हैं, क्या इसका प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? तो इसमें क्या होता है ना, कीमोथेरेपी क्या होता है ना, जो हमारा कैंसर सेल को तो किल करता है डायरेक्टली, बट ये नॉर्मल सेल को भी किल करता है। इसी वजह से साइड इफेक्ट्स आता है। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कीमोथेरेपी लगाने से बाल झड़ जाता है और मुंह में घाव आता है या उल्टियाँ होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, टीएलसी कम हो जाता है और प्लेटलेट कम हो जाता है। ये सारे साइड इफेक्ट आता है क्योंकि जो ये सब बनाते हैं उसको भी किल कर लेता है। दे आर द नॉर्मल सेल्स, लेकिन इनको भी मार देता है। इसलिए उसका साइड इफेक्ट आता है। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ा कि हम कुछ नया यूज़ कर सकते हैं। तो कमिंग टू टारगेटेड थेरेपी, तो टारगेटेड थेरेपी क्या है ना, जो हमारा कैंसर सेल को ही किल करता है और नॉर्मल सेल को छोड़ देता है। तो इसी वजह से क्या होता है ना, साइड इफ़ेक्ट्स कम होता है। हालांकि उसका भी स्पेसिफिक साइड इफेक्ट कुछ कुछ है, बट बहुत कम है, लेस देन मतलब कभी कभी लेस देन 1%, और जो भी है इतना जानलेवा नहीं है जितना कीमोथेरेपी में है। और जो हमारा टीएलसी या डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है ये सब नहीं होता है, प्लेटलेट कम नहीं होता है, हीमोग्लोबिन कम नहीं होता है। कभी कभी बोलते हैं कि स्किन रैशेस आता है या कभी कभी सूजन आ जाता है पैर में, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो टारगेटेड थेरेपी तो कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जो रिटुक्सिमैब है, ट्रस्टुजुमाब है, ये कॉमनली यूज टारगेटेड थेरेपी है। रिटुक्सिमैब एंटी CD20 एंटीबॉडी है जो लिम्फोमा में यूज होता है। ट्रस्टुजुमाब एंटी हॉर्टोन्यू थेरेपी है जो ब्रेस्ट कैंसर में यूज होता है। तो ये सारी चीज़ क्या होता है ना, हम लोग मेंटेनेंस में भी टारगेटेड थेरेपी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनका साइड इफेक्ट कम है और बेनिफिट्स ज़्यादा है। कमिंग टू इम्यूनोथेरेपी, फिर इम्यूनोथेरेपी क्या करता है? ये तो टारगेट थेरेपी हो गया, फिर इम्यूनोथेरेपी की क्या जरूरत पड़ा? यहाँ पे मैकेनिज्म आता है कि कैंसर सेल और इंटरेक्शन बिटवीन इम्यूनो सेल्स। जो इम्यूनिटी होता है हमारा बॉडी में, इम्यूनिटी होता है जो वायरस को भी किल करता है, बैक्टीरिया को भी किल करता है, और बॉडी में कुछ ऐसा कुछ इन्फेक्शन होता है तो उसको तुरंत ठीक करता है। तो कैंसर सेल को क्यों नहीं ठीक कर पाता है, उसको क्यों नहीं मारता है, उनको क्यों छोड़ देता है? तो क्या होता है कि जो हम लोग का टी सेल से और कैंसर सेल से उसमें कुछ इंटरेक्शन होता है, उनका पाथवे है। वो क्या पाथवे है ना, वो हमारा जैसे PD1 PDL1 ऐसे वो इंटरेक्शन होता है। कभी CTLA4 लाइगैंड, इनके बीच में इंटरेक्शन होके वो इम्यून एस्केप कर जाते हैं। मतलब हमारा इम्यूनिटी हम बॉडी का इम्यूनिटी इसको पहचान में जो कैंसर सेल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि ये फॉरेन सेल से और उसको मारना है। तो इसी वजह से इम्यूनोथेरेपी आया। हालांकि ये 2015 से है। कभी अभी न्यूज़ में आया था कि कुछ जो रेक्टल कैंसर 10 का 10 कैंसर पेशेंट पूरा ठीक हो गया, ये इम्यूनोथेरेपी है। तो इसी वजह से इम्यूनोथेरेपी का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, 2015 से आया है और स्टेज 4 में ज़्यादातर यूज होता है। इवन इसका इसी वजह से क्या होता है, जो इम्यूनिटी को एनहांस करता है, इसलिए इसको इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। टी सेल के फंक्शन को एनहांस करता है। तो इसी वजह से क्या होता है ना, बॉडी में ड्यूरेबल रिस्पॉन्स आता है। मतलब एक बार रिस्पॉन्स आया तो बहुत समय तक रहता है। और इसका हालांकि इसका ये मतलब नहीं उसका भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन कीमोथेरेपी से कम है। तो जो भी साइड इफेक्ट होता है ऑटो इम्यून वजह से। ऑटो इम्यून मतलब वो कैंसर सेल को तो किल करता है, कभी कभी वो हमारा बॉडी के सेल के अगेंस्ट में भी काम करता है। जैसे लंग्स में अगेंस्ट में गया तो निमोनिया जैसे सिम्टम दिखाया, डायरिया हो गया, कोलाइटिस हो गया, थायराइड प्रॉब्लम हो गया, थायराइडाइटिस हो गया, या पिट्यूटरी फैसाइटिस जो पिट्यूटरी के अगेंस्ट में हो गया, पिट्यूटरी डिस्फंक्शन हो गया, इस तरह का चीज़ होता है। कभी कभी स्किन रैशेस आ जाता है। ये सारे इम्यूनोथेरेपी का साइड इफेक्ट है। तो ये मेरा कहना क्या है कि सारे कैंसर पेशेंट को ये बोलना है कि आप डरिए मत, स्टेज 4 है फिर भी आप आइए ट्रीटमेंट के लिए।
नया नया ट्रीटमेंट आया है, टारगेटेड थेरेपी आया है, इम्यूनोथेरेपी आया है। इसका फ़ायदा लीजिए और आप सुस्त रहिए और लंबे ज़िंदगी जिए। तो ये मेरा ये संदेश था इस वर्ष का कैंसर डे के लिए। थैंक यू।